नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। व्याख्यातावर्ती हिंदी का पेपर जो कल संपन्न हुआ है, सभी बड़े उत्साहित हैं। आंसर की डालने की बजाय आप लोग उत्साहित हैं कट ऑफ को लेकर के। ज़्यादातर विद्यार्थियों के फ़ोन कॉल और मैसेजेस मेरे पास इसी बात को लेकर के आ रहे हैं शाम से कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। पता नहीं उनको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। मैं जो कट ऑफ बताने जा रहा हूँ उससे पहले आप मेरी 2020 की कट ऑफ का वीडियो ज़रूर देखिएगा। संस्कृत विभाग की भी देखिएगा, कॉलेज व्याख्याता वाला वो भी देखिएगा। इससे अब वो आज तक नहीं गई है और आई थिंक अभी भी नहीं जाएगी। कई फैक्ट होते हैं। देखिए, हिंदी का पेपर हर एक विद्यार्थी बहुत ही अच्छे से करके आया, यानी 110 से 20-25 तक क्वेश्चन मार्क मतलब सही हो रहे हैं उनके प्रश्न। अच्छी बात है, क्योंकि कोई स्तर नहीं था, ठीक ठीक पेपर था। व्याख्याता की तैयारी करने वाला आराम से इतने क्वेश्चन कर सकता है। अब रही बात, गवर्नमेंट ने एक नया पेज चढ़ा दिया है कि प्रथम प्रश्न पत्र में आपको 30 प्रश्न सही नहीं होंगे, अगले में आपके अगर 130 होंगे तो 0 हो जाएगा, आपका कोई मतलब नहीं रहेगा। मेरिट हमेशा दोनों पेपरों को ध्यान में रखते हुए बनती है, ध्यान रखिएगा। और कई विद्यार्थियों को ऐसा लगा कि जिसको मान लो कई विद्यार्थी रेट में पास नहीं आ पाए, तो उनको लगा कि यार मैं व्याख्याता बन ही नहीं सकता। होता है ऐसा, हीन भावना पैदा हो जाती है इंसान के मन में खुद के लेकर के, और पेपर आ गया बिल्कुल ईजी। तो अब वो माथा यूं धुन रहे हैं कि काश मैं 10 दिन भी पढ़ लेता तो इसमें इतने मार्क कर देता, यार कितना प्यारा पेपर था। होता है, तो वो फैक्टर भी काम करता है मेरिट में। 30 प्रश्न वाले कम से कम 20 या 25 विद्यार्थियों के अब तक मेरे पास फ़ोन कॉल मैसेजेस आ गए जिनके 120 प्लस हैं हिंदी में, लेकिन यहाँ पर मामला डगमगा गया। तो उन 120 या 125 का क्या बटा? कुछ भी नहीं बटा। इसलिए मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ईमानदारी से आप लोग अगर ईमानदारी से अपना मूल्यांकन करोगे, पेपर में आंसर की मिलाओगे, तो जनरल के जो विद्यार्थी हैं वो 300 से 310 के बीच में है ना, 100% सिलेक्शन है। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। कोई भी कैटेगरी का बंदा होगा, चाहे वो ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, जिसके 300 नंबर बन रहे हैं, दोनों को मिलाना है। ये नहीं है कि आप मतलब हिंदी में तो आपके 135 सही हो रहे हो, जीके में 25 हैं, फिर मत जोड़ना उनको। अपना स्थान सुनिश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 30 लाने बहुत ज़रूरी है। अगर किसी विद्यार्थी के 30 फर्स्ट पेपर में और अगले वाले में 115 बन रहे हैं, या 100 मान लो 120 प्रश्न सही हो रहे हैं, तो 120 के कितने हो गए? 240 मार्क्स हो गए। और इधर से 30 प्रश्न सही हैं, 60। 300 प्लस है ना, कोई भी कैटेगरी का हो, खासतौर से जनरल वाले 100% सिलेक्शन है, परंतु बशर्ते 30% फर्स्ट पेपर में सही होने जरूरी है। ठीक है ना? तो जनरल का विद्यार्थी किसी प्रकार से न घबराए, अपना फर्स्ट पेपर में 30 प्रश्न आने जरूरी हैं। 100% सिलेक्शन होगा। फाइनली कट ऑफ है ये, डबल में बुलाएंगे तो इससे 10 नंबर कम भी मिलेगी आपको। 200 नंबर वाले को आई थिंक बुला सकते हैं वो, है ना? होता है ना, अपना डबल को बुला रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी 295 से 305 के बीच में 100% सिलेक्शन है। कोई माइकल रोकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं रोकने वाला है, बशर्ते शर्त वही लागू होंगी, हर कैटेगरी के लागू होंगे वो। ओबीसी वाले 300 से 305, 305 से मतलब 8 के बीच में इतनी सी जानी है, और ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है, 300 से 305 यानी 300 प्लस वाले करीब करीब आप अपना सिलेक्शन मानिए। एमबीसी के विद्यार्थी 280 वाले कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक 278 तक भी होने का पूरा चांस है। मैंने 2 मार्क्स से ज़्यादा बताए हैं थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों के, परंतु शर्त यही रहेगी, जीके में आपको 30 लाने बहुत ज़रूरी है। एससी के विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, आराम से 275 तक सिलेक्शन है। एसटी के विद्यार्थी 275, 280। एक्स सर्विस मैन तो परीक्षा में बैठ गए, हो गया सिलेक्शन, क्योंकि पेपर ही ऐसा था। परंतु अगर इनके भी वही नियम लागू है 30% वाला, तो ये 170 भी मुश्किल है, नहीं जाएगी। दिव्यांग वाले 250 तक आराम से सिलेक्शन हो ही जाएगा। परंतु बस मेरिट तो कोई ज़्यादा नहीं जाएगी, और पेपर आप जितना सोच रहे हो उतना आसान भी नहीं है। कई मतलब प्रश्न ऐसे हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं होंगे शायद इस पेपर में, है ना? व्याख्याता के मतलब स्तर से भी हाई लेवल का प्रश्न दे दिए हैं कई तो, और साहित्य तो ऐसा दे दिया है कि आप बेसिक से तैयारी करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना? तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस कट ऑफ से बिल्कुल सहमत हैं। आप लोग कहाँ तक सहमत हैं
आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी कट ऑफ का अनुमान कैसा लगा, वो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ मैंने ठीक से मतलब आकलन किया है। क्योंकि विद्यार्थियों फ़ोन कॉल मैसेज सिर्फ हिंदी को लेकर के आ रहे हैं मेरे पास तो, कि सर हिंदी का पेपर बहुत बढ़िया हुआ। अरे तो हिंदी अकेली करेगी क्या उसमें? जब जीके में आपके 30 प्रश्न सही नहीं होंगे तो हिंदी के बोंगड़े नहीं बटेंगे। बहुत बुरी लग रही है परंतु सच्चाई है, इसको स्वीकार करो बेटा। दीपावली तक आप एंजॉय कीजिए, मैं शाम तक की अपलोड कर दूंगा। अपन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, वैसे की तो आप लोगों को पता है बहुत सी मार्केट में आ गई हैं। अपन पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, यानी शल्य क्रिया के द्वारा पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। शल्य क्रिया का मतलब होता है चीर फाड़ करके एक एक शब्द को अलग अलग करके, है ना। तो ये मेरिट आई थिंक इससे बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि मेरा पिछला 5-7 साल का मेरा अनुभव है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अब की बार मैं मनोज जी मिश्रा गुरु जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने भी बहुत सटीक मेरिट निकाली है वाकई, वरना मनोज जी सर है ना 20-25 मार्क्स अधिक बता देते हैं हर मेरिट में। उनके पीछे भी एक कारण होता है, सर ने भी आई थिंक यही सोचा होगा कि प्रथम पेपर में 30% नहीं बन रहे, क्योंकि गुरु जी के पास तो लाखों विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो तो एक महान इंसान है। तो इस वजह से सर ने बिल्कुल सटीक मेरिट निकाली है। मनोज जी सर की मेरिट वाकई बहुत अच्छी है, मैं सर को चरण स्पर्श कहूँगा। और विद्यार्थियों, आपको अगर मेरिट अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक भी इस वीडियो को शेयर करना, जिससे क्या है कि और विद्यार्थी भी थोड़ा लाभान्वित हो उसके। जिसके 30 नहीं बन रहे ना, वो इस सच्चाई को स्वीकार करके दीपावली के बाद में एक बार दीपावली का एंजॉय कीजिए। अपना सबसे बड़ा त्यौहार है भारतीय संस्कृति का। और दीपावली के बाद में मैं आपको सेकंड ग्रेड पूरा अभी भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, व्याख्याता भर्ती में कोई भी पर्सन आई थिंक बाहर गए नहीं, वो तो मैं क्या कहूँ, किसी भी किताब से नहीं गया, ये बात मुझे नहीं बोलनी चाहिए। परंतु बड़ी बड़ी कोचिंग वाले ये बात बोलते हैं, देखो मैंने पढ़ाया वो यूं का यूं छप गया। अरे ये तो बेसिक सा प्रश्न पत्र बनाया था अगले ने, हर किसी किताब से छपा है, फालतू की वाई वाई से कोई मतलब वाली बात नहीं है। परंतु छोटे छोटे वीडियो मैंने डाले थे, उसमें से सीधे के सीधे फैक्ट आपको पूछे गए हैं, जैसे काव्य शास्त्र के देख लीजिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के, वस्तुनिष्ठ जो मैंने प्रश्नोत्तर आपको करवाए थे टेस्ट सीरीज के माध्यम से, उसमें भी करीब करीब प्रश्न मिल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा पेपर था, कोई हार्ड इसको कह नहीं सकते। तो अपने मित्रों तक अपना अनुभव शेयर ज़रूर करना, स्टेटस वगैरह लगाना लिंक का, जिससे कि और भी विद्यार्थी लाभान्वित हुए। ग्रुप्स वगैरह में ज़रूर शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, शाम को अपन पेपर का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब सेकंड ग्रेड की तैयारी अपन दीपावली के बाद में अच्छे से तैयारी करेंगे, एक एक चीज़ को अलग अलग करके, क्योंकि सेकंड ग्रेड में क्या है कि 90% कम से कम व्याकरण के आने हैं, इसलिए व्याकरण बहुत अच्छे से करनी है अपन को। इसमें भी व्याकरण वाकई बहुत शानदार तरीके से प्रश्न बनाए हैं बंदे ने, अच्छा अच्छे मतलब स्तरीय प्रश्न थे व्याकरण के। साहित्य थोड़ा सा बेसिक आ गया, क्योंकि अपन कुछ ज़्यादा ही डीप चले गए साहित्य में, और साहित्य ऊपर से बेसिक सा पूछ लिया, वो तो सबको आ ही रहा था, अपने तो कोई कन्फ्यूज़ वाली तो उसमें बात ही नहीं थी। कि किसी विद्यार्थी को ये नहीं पता है कि भाई कबीर की रचना इसमें से कौन सी नहीं है, तुलसी की इसमें से कौन सी नहीं है, दादू की रचना बता दो। ये मतलब एक लेवल नहीं दिया, मज़ा नहीं आया विद्यार्थी को। जो तैयारी करके जो जुनून से जो बच्चे गए थे ना, जो उसमें मतलब एक जोश था कि मैं पेपर ऐसे करूँगा, तो वो भी वैसे ही किया। और जो 20-25 दिन पढ़ के बेसिक से गए थे, उन्होंने भी वैसा ही किया। खैर चलो, अच्छी बात है। इजी पेपर में कईयों को फ़ायदा भी होता है तो कईयों को नुकसान भी होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। और ये शेयर ज़रूर करना आप लोग, है ना।